हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करें, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर नंबर 5 में जितने भी टॉपिक्स थे हमें सभी को एकदम ही डिटेल में पढ़ा है और साथ ही साथ उसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, तो उन सबका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसका डेफिनेटली बेनिफिट ले, क्योंकि ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और आपको सब चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में मिल रही हैं। ठीक है, तो आप इसका जरूर बेनिफिट उठाएं। फिलहाल हम आज स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो आज के देखो, चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे। हम सभी टॉपिक्स को वन बाय कवर करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन कवर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का मेन एजेंडा क्या रहने वाला है? तो आज की क्लास का जो मेन एजेंडा वो ये है कि हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है डायरेक्टिंग। क्या डायरेक्टिंग करना जरूरी है? मतलब क्या डायरेक्टिंग को समझना, उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये सारी बातों का हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही जो है वो हमारा आगे का स्ट्रक्चर तैयार करता है। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? बेसिक पावरफुल होना चाहिए, राइट। फिर तो आज की क्लास में हम जो मेन फोकस होगा वो होगा इसका डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टिंग का मीनिंग पढ़ेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये तीन टॉपिक आज हम क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं अगर डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग से पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें काफी सारी एक्टिविटीज का इंक्लूजन होता है, जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली कुछ एक्टिविटीज के लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, हम सबको पता है कि बिजनेस में ये सारी चीजें तभी इंप्लीमेंट हो सकती हैं, यानी कंपनी के जो आपके डिसीजन है तभी इंप्लीमेंट हो सकते हैं जब एक मैनेजर, एक बढ़िया मैनेजर क्या है, अपने लोगों से ढंग से काम करवा पाए। और ढंग से काम करवाने का मतलब क्या है कि वो उनको डायरेक्शन दे पाए कि भाई तुम्हें काम कैसे करना है। रीजन ये है, देखो हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि हमें क्या करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें किससे क्या करवाना है, हम उसको काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर उस काम को कंप्लीट कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है, उसको सिखाने के लिए टाइम हमें उसे गाइडेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गाइडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूं कि इट इज अ वन टाइप ऑफ गाइडेंस, तो ये गलत नहीं होगा, राइट। डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या है कि भाई लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना। क्लियर है इतना? अब देखो होता क्या है कि जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, क्लियर है, जो भी हमें काम करना है वो हम किससे करवाने वाले? बेसिकली हम एम्प्लॉय से करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वही बोला है, द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन, ध्यान से समझना इसको, द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट द असाइन वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज। इट मींस बेसिकली जो हमारा जो भी काम होने वाला है वो हम किससे करवाने वाले हैं? एम्प्लॉय से करवाने वाले हैं। याद होगा अगर हम लोगों ने जब मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तो मैनेजमेंट में डेफिनेशन पढ़ा था कि, ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर, यही होता है मैनेजमेंट। बट एक्चुअली में ये हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन का पार्ट है, वो पूरी तरह से मैनेजमेंट नहीं है। मेन में देखो, मैनेजमेंट में सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो बोलेंगे कि काम कैसे करवाना है, इसी को तो बोलते हैं ना कि नेतागिरी टाइप बोलते हैं ना। यही आपकी क्वालिटी है, यही आपका डायरेक्शन, यही आपका गाइडेंस है कि आप लोगों से काम करवा सको। रीजन क्या है कि विदाउट कॉपरेशन जो है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है। क्या वर्ड यूज किया है? विदाउट कॉपरेशन ऑफ अ पीपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, विदाउट कॉपरेशन ऑफ पीपल अचीवमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, लोग काम नहीं करें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। क्लियर है इतना? नाउ द डायरेक्टिंग इंक्लूड्स सुपरविजन, गिविंग ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग का मतलब यही नहीं होता कि लोगों को सिर्फ गाइड करना है, राइट। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ गाइड नहीं होता। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा सुपरविजन। इट मींस टाइम टू टाइम उनको चेक भी करना पड़ेगा ना भाई, सुपरवाइज करना पड़ेगा कि वो कर पा रहे हैं या नहीं, यानी जैसा हमने ट्राई किया उनको सिखाने की, इफ दे आर एबल टू डू दैट और नॉट, राइट। फिर गिविंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? लीडरशिप प्रोवाइड करना, किसको? सबऑर्डिनेट्स को। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आगे लिखा था एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज इन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। और इसीलिए बोला कि जो उनका एफिशिएंसी वो बेसिकली डिपेंड करता है डायरेक्शन में। मैं इसका दो छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। पहले एक दूंगा, बाद में दूसरा दूंगा। ये जो वर्ड यूज किया, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज इन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन अ डायरेक्शन, एक मूवी आई थी बीच में, दंगल। एंड जहां तक मुझे उम्मीद होगी लगभग सभी स्टूडेंट्स ये मूवी जरूर देखे होंगे। तो मैं इस मूवी का एक सीन है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। दंगल मूवी आपने देखा होगा कि जो उसमें मेन कैरेक्टर होते हैं,
मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन उनकी डॉटर जो रहती है, यानी आमिर खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, महावीर फोगाट का, याद आ गया, महावीर फोगाट का जो कैरेक्टर प्ले किया था, उनकी जो एक डॉटर थी गीता फोगाट। आपको याद होगा जब वो नेशनल्स के लिए पहुंच जाती है, जब उसका सिलेक्शन होता है, तो वो जाती है ये स्पोर्ट्स एकेडमी में वहां पे सीखने के लिए। और आपने देखा होगा जो उसका कोच होता है वो प्रॉपर वे में कोचिंग नहीं करता, मतलब प्रॉपर वे में गीता को सिखाता नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर पाता है। जबकि गीता बहुत एफिशिएंट प्लेयर थी, उसने ऑलरेडी मेल्स को हराया था, मतलब कि जो कहते हैं ना कि आदमियों को, मतलब जो हमारे मेल कैटेगरी के प्लेयर्स थे, वो उनको भी हरा चुकी थी अपने बचपन में। सो इट मींस कि डेफिनेटली उसके पास पावर थी, शी वाज एफिशिएंट, बट प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होने की वजह से वो अपने पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही। फिर सिचुएशन क्या हुआ उसमें कि उसके फादर ने, यानी कि जो आमिर खान ने एक्टिंग की थी, मतलब जो कैरेक्टर प्ले किया था, उसमें क्या दिखाया वो सीन कि वो जाते हैं और उसको मॉर्निंग में उठाते हैं, बोलते 4 बजे 5 बजे तू आ जा भाई, मैं तेरे को सिखा दूंगा। और वो जब जाती है तो उसको सिखाते हैं कैसे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में उसके पास टैलेंट था, उसके पास नॉलेज था, लेकिन उन्होंने बस क्या प्रोवाइड किया, उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया। क्लियर इतना? तो यहाँ पे वही बात नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, इफ द डायरेक्टिंग पर्सन इज एफिशिएंट देन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। इवन एक ऑर्डिनरी प्लेयर भी, सॉरी, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट लेके आ सकता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी, आई बोल सकते हैं मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जो थी, वो थी बाहुबली 2। राइट? तो बाहुबली 2 अगर आपने देखोगे तो बाहुबली 2 में एक सीन है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है बाहुबली का, उसमें उन्होंने एक बीच में जब एक लड़ाई होती है, जो वो एक जहाँ पे वो किससे मतलब देवसेना से मिलने जाते हैं, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसके किंगडम में जाते हैं, और वहां पे वो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई वाला एक सीन है ना, तो जिसमें वो वहां पे एक पर्सन रहता है, उसको बोलते हैं कि आप बहुत पावरफुल है, बस आपको वो ताकत पहचानने की जरूरत है। एंड सडनली वो बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगता है और लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। राइट? अपनी बहन को बचाने के लिए उसने मारा भी था कई लोगों को उस सीन में। और तो वही बोलता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक वो ऑर्डिनरी पर्सन था, उसको पावर किसने फील करवाया, वो फील करवाया तो उस कैरेक्टर बाहुबली ने। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ही वाज डायरेक्टिंग हिम एंड ही वाज अ वेरी एफिशिएंट पर्सन। दैट्स व्हाई एक आम आदमी से, एक उस इंसान से जो एक कहते हैं ना कि एक सुअर को मारने के लिए भी डर रहा था, और उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। राइट? तो यही बात यहाँ पे टोटल एक्सप्लेन करना है मुझे, और यही आपको समझना भी है कि अगर आप एक मतलब एफिशिएंट पर्सन हो, तो आप डेफिनेटली एक आम आदमी से भी एक बढ़िया से काम करवा सकते हो। राइट? while the directing person is inefficient, अगर एक डायरेक्टिंग पर्सन इनएफिशिएंट है, तो इवन गुड एम्प्लॉय विल नॉट गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो गुड एम्प्लॉय भी जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देखा, जिसका एग्जांपल दिमाग में रख सकते हो दंगल मूवी का। ठीक है? ये दोनों एग्जांपल आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि बाहुबली 2 में ये है कि एक ऑर्डिनरी इंप्लॉय भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और एक गुड इंप्लॉय भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। उसका एग्जांपल है दंगल मूवी का। क्लियर इतना? तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी आपको समझ में आ गया व्हाई डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। राइट? ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाया, और इतना आपको मजा आया होगा कि ये सारी चीजें देखो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा सब्जेक्ट है, या ओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, या बिजनेस स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट आप उसको जिस भी नाम से जानते हो, दैट डजंट मैटर। शेक्सपियर ने कहा था वैसे भी कि नाम में क्या रखा है, देयर इज नथिंग इन नेम। मेन क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपको यही सिखाता है जिंदगी। ठीक है? तो जिंदगी कैसे जी जाती है, लोगों से कैसे काम करना, लोगों से मिलके कैसे रहना है। ठीक है? हर पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को बताएगा। तो अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, आगे चीजें पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करें सीधा मीनिंग से, बीच के जो पैराग्राफ है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। जो मेन कैरेक्टर्स, मतलब जो मेन था वो यही था। अब सीधा आ जाओ मीनिंग पे। मीनिंग क्या है? उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अगर वो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन जनरल टर्म्स। ओके? इन जनरल टर्म्स, डायरेक्शन मीन्स टू गाइड वर्कर्स। पहला पॉइंट यही है, डायरेक्टर मीन्स टू गाइड पर्सन, सॉरी वर्कर्स, एंड मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, और उनको काम के बारे में बताना, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड मेंटेन देयर एंथुसियाज्म फॉर द वर्क। क्लियर है? ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि पर्सन को गाइड करना है, उनको अवेयर करवाना है किसके बारे में, उनके काम के बारे में, उनको सुपरवाइज करना है टाइम टू टाइम, एंड द लास्ट वन, मेंटेन देयर एंथुसियाज्म। क्लियर है? उनको ऑलवेज एक्साइटेड रखना है काम को लेके। राइट? ये डेफिनेशन है जनरल टर्म्स में। अब बात करते हैं गाइडेंस गिवन टू वर्कर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शन। तो सीधी सी बात है, मैंने ये पहली वर्ड यूज किया था कि डायरेक्शन को ही हम सीधा सब मतलब गाइडेंस को ही सीधा लैंग्वेज में बोल सकते हैं डायरेक्शन। अब बात करते हैं कुंस ओडोनेल का, जो ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, कुंस ओडोनेल। इन्होंने क्या बोला, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। यानी जो ये ऊपर डेफिनेशन है उसको इन्होंने शॉर्ट और सिंपल में कर दिया। इन्होंने क्या बोला भाई, डायरेक्शन सिंपल लेवल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। राइट? ये ऐसा नहीं कि इंप्लॉइज करते हैं, ये
जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। सो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स, देखना कि भाई वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। सो डायरेक्शन इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच गिव ऑर्डर्स एंड सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो ये तो लाइन लगभग सब में कॉमन है, टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ऑर्डर्स देना एंड सुपरवाइज करना, व्हाई टू गिव ऑर्डर एंड व्हाई टू सुपरवाइज देम, जस्ट टू अकम्प्लिश द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है इतना? तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। ये गलत हो गया है तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं, इट इज नॉट गुड। ओके, तो ये डेफिनेशन मतलब ये लाइन भी आपको याद रखनी है। सो आई होप कि ये आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, इन चीजों को खास करके याद रखना। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर्स इन एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। अब देखो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या है। बिजनेस में जितने भी काम होते हैं विदाउट गोल के होते हैं क्या? इवन हम लाइफ में भी जो भी काम करते हैं, हर चीज का एक गोल होता है, हर चीज का एक टारगेट होता है। हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इट मे बी पॉसिबल हम किसी को बोल देना नहीं भाई इसका कोई टारगेट नहीं, बट देयर इज अ टारगेट इन अवर माइंड, राइट। सो द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज, वी हैव सीन दिस इन डेफिनेशन, to guide and motivate them to the employees, which leads to the achievement of a business objective। एंड मेन टारगेट ये डेफिनेशन में ये रीड कर लिया हम लोगों ने कि भाई ये सब करना ही क्यों है, जस्ट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऊपर डेफिनेशन में यहाँ पे देखा, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो वी कैन से डायरेक्शन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। I hope this point is very clear. Okay, goal oriented activity. Now the second point, that is the function at every level of management। अब देखो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन का मतलब क्या? गाइडेंस। अब गाइडेंस ऐसा नहीं है कि गाइडेंस सिर्फ एम्प्लॉइज को जरूरत पड़ती है, हर इंसान को एक लेवल पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं, जो राजा होते हैं, ठीक है, तो राजा क्या करते हैं? अपनी प्रजा को सिखाते हैं, समझाते हैं, अपनी सेना को समझाते हैं। पर एक ऐसा सिचुएशन भी आता है कि उस राजा को भी किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मंत्री, राइट। फिर उनके मंत्री, राइट, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स भी उनकी हेल्प करते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे करो। तो इट मींस कि डायरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, यानी जितने भी लेवल्स होते हैं, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, ईच एंड एवरी लेवल से इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स, डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। देखो यहाँ पे बोला भी है कि जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो क्या करते हैं? डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को गाइड करते हैं रिलेटेड टू टारगेट, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इन द सेम मैनर एट द बॉटम लेवल, नाउ बॉटम लेवल की बात करते हैं जो हमारा लास्ट वाला है, एट द बॉटम लेवल सुपरवाइजर्स गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द फोरमैन एंड जॉबर्स, while jobbers and foremen। अब बात करते हैं जो इसमें भी लेवल लो लेवल में है, while jobbers and foremen direct to the workers during under their control। क्लियर है? इट मींस जो टॉप लेवल वाले वो मिडिल लेवल को गाइड करेंगे, मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल को, और बॉटम लेवल में भी जो उसके सबऑर्डिनेट्स होने वाले उनको गाइड करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पे लिखा भी, डायरेक्शन मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पे आपको पूछ सकते हैं, राइट। क्या क्वेश्चन बन सकता है? डायरेक्शन मूव्स फ्रॉम विच लेवल, अरे मतलब फ्रॉम विच डायरेक्शन, तो याद रखना है टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, ये याद रखना है। यानी ऊपर से नीचे आता है। देखो डायरेक्शन कभी भी इस ऐसे आता है, जो ऊपर वाले होते हैं ना वो डायरेक्ट हमेशा अपने नीचे वाले लेवल को करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि नीचे वाले जाके ऊपर वाले को गाइड करे। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब कंटीन्यूअस प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ना कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, ना काम बंद हो रहा है, ना लोग बंद हो रहे हैं। तो जब तीनों चीजें हैं तो जब जब तक लोग हैं तब तक तो गाइड करना ही पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम को सिखाना ही पड़ेगा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ लेट्स सी द पॉइंट। क्या लिखा है? अ लॉन्ग बिजनेस activities will sorry as a long business activities will continue, the function of direction will also continue। यानी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक डायरेक्शन चलेंगे। क्लियर है? डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग फंक्शन, प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, दस डायरेक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है भाई, जब तक पांव चलेंगे तब तक ये वीरू जिंदा रहेगा, वही बात आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन। अब ऑब्जर्वेशन फंक्शन क्या है वो देखो, द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू सी दैट एम्प्लॉइज आर वर्किंग एज पर डायरेक्शन गिवन टू देम और नॉट। हमने पढ़ा कि गाइड भी करना है, उनको गाइड करना है, देन सुपरवाइज करना है, राइट। तो यहाँ पे वही बोला है कि द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू सी, क्या सी करना है, क्या देखना है? दैट एम्प्लॉइज आर वर्किंग एज पर डायरेक्शन गिवन टू देम और नॉट। डायरेक्शन इज नॉट merely the process of guiding and giving orders, but it is a
It is a process of observing whether work is done as per order or instruction or not. That's why यहाँ पे वर्ड यूज किया है। फिर गाइडिंग का मतलब, ये डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि जब आओ तब ज्ञान देना स्टार्ट कर दो, गाइडिंग करना स्टार्ट कर दो। ये भी थोड़ा चेक करते रहो कि अगर वो काम नहीं कर पा रहे देन उनको बोलो। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग वेदर वर्क इज डन एज पर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और नॉट। अगर नहीं हो पा रहा देन डेफिनेटली अगेन गिव गाइडेंस, अगर हो रहा है तो जस्ट ऑब्जर्व करो। क्लियर है इतना? सो ऑब्जर्वेशन इज द मेन पार्ट। ओके, नाउ एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं चार के चारों पॉइंट्स। नंबर वन क्या है? नंबर वन है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी विदाउट गोल के नहीं होती। सो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। नंबर टू, फंक्शन एट एवरी लेवल। नंबर थ्री, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा मैंने बोला भाई जब तक बिजनेस है तब तक चलेगा। एंड नंबर फोर, ऑब्जर्वेशन। तो ये वाला थोड़ा खास करके याद रखना है कि भाई ऑब्जर्वेशन का काम बहुत होता है। उसके बाद है वाइडर स्कोप। नंबर फाइव क्या है? वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप में क्या कि भाई इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है। कैसे? वो देखो, scope of direction is wider. Reason क्या है वो देखो, it is not merely guiding advising the employees but the manager has to provide understanding of decision and to put the efforts for its implementation. देखो डायरेक्शन की बात होती है तो मतलब ये छोटा सा पॉइंट नहीं है कि भाई उनको सब गाइड दे दिया, एडवाइस दिया, काम खत्म हो गया। बट द मैनेजर हैज टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, ठीक है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कई बार मैनेजर को कोई कहता है सुपरवाइज करना होता है, गाइड करना होता है, सब कुछ करना, तो मतलब उसके अंदर काफी चीजें आ जाती है। दैट्स व्हाई बोला है वाइडर स्कोप है। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो इट इज अ प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर्स। तो ये भी एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जैसा कि 20 एमसीक्यूज हो गए, दैट्स व्हाई मैं एमसीक्यूज को भी बोल रहा हूँ माइंड में रखने के लिए। क्या याद रखना है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर्स एंड गाइडेंस to employees in a direction, right? What is the precondition to give orders and guidance? तो याद रखना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्री कंडीशन? देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट, राइट? अपनी बात को सामने वाले को समझाना, बताना। यही चैप्टर में अभी कम्युनिकेशन का भी टॉपिक आएगा आने वाली क्लासेस में, वो भी पढ़ेंगे। बट कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब यही है कि अपनी बात को सामने वाले को समझाना या बताना या रखना अपनी बात को। अब वो कब कर पाओगे? जब आपके पास कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव वे होगा। ठीक है, किसी को चिल्ला के कुछ समझा नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, जैसे उनसे कुछ काम करवाना है तो तुम उनको चिल्ला के कभी नहीं करवा सकते। उनको प्यार से बोलना पड़ेगा, भाई छोटू, मुन्ना, जो भी आप बोलते हो, राजू, बाबू, जो भी बोलते हो, बोलना पड़ेगा भाई ये कर दे, पानी ला दे। रिक्वेस्ट करोगे, समझाओगे प्यार से, देन डेफिनेटली दे विल डू, राइट? लेकिन कम्युनिकेशन वही बात है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करना होगा। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। ओके, सो इफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव, इट इज डिफिकल्ट टू गिव राइट डायरेक्शन टू द राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम। यही बात बोला है ना, जैसा मैंने बोला ना, सिचुएशन भी डिपेंड करता है। सो याद रखना है, डिफिकल्ट टू गिव राइट डायरेक्शन टू द राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही डायरेक्शन, सही समय पे, सही आदमी को। क्लियर है इतना? गलती किसी और ने की, डांट किसी और को दिए तो फिर छोड़ के कोई और चला जाएगा। तो ये बात याद रखना। ओके, नाउ द सेवन पॉइंट, दैट इज द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम देम। सीधी सी बात है, अगर किसी से काम करवाना है तो बेस्ट वे है उसकी तारीफ करना। एक बार ट्राई करके देखो, किसी की तारीफ कर दो ना, फिर देखो वो काम कैसे करता है। जैसे अगर कभी कभार हम स्कूल में पढ़ते बोलते हैं, किसी फ्रेंड से कुछ लिखवाना हो, स्पेशली फीमेल फ्रेंड से, मेल वाले तो कभी नहीं लिखेंगे, आप कितनी भी तारीफ कर लो, तो राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तो हाँ, वो सही में, हाँ, थैंक यू। अच्छा, एक काम करना, एक लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है यार, एक चैप्टर कंप्लीट करना है, जो भी है, डेफिनेटली वो लोग कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे वही बोला है, इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम देम। हायर अथॉरिटीज गिव पर्सनल गाइडेंस टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे तारीफ करने का मतलब क्या है? समटाइम्स पर्सनल गाइडेंस, राइट? पर्सनल गाइडेंस। Now, such guidance solves the problems and doubts of employees, generates faith in them, and therefore they motivate to do better work. Definitely, एक वर्कर जो होता है उसको क्या चाहिए होता है? एक सपोर्ट, राइट? और वो सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब उसको आप पर्सनली मोटिवेट कर रहे हो, पर्सनली गाइड कर रहे हो, तो उसको क्या फील होगा कि यार ये मेरे को इतना ध्यान दे रहे हैं, मेरे को इतना गाइड कर रहे हैं, पर्सनली समझा रहे हैं, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो क्या होगा? दे विल बी मोटिवेटेड टू डू बेटर वर्क। क्लियर है? तो याद रखना है। नाउ द एट वन, दैट इज अ फ्लो ऑफ डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ऊपर से नीचे आता है, मतलब टॉप टू मिडल फिर बॉटम, ये याद रखना है। ओके, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड प्रोसेस। तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो याद रखना, डाउनवर्ड प्रोसेस इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, टॉप, फिर मिडल और फिर बॉटम। ओके, top level management give guidance to the manager of middle level and middle level direct the workers of bottom level management। ये जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में कंप्लीट किया। देन लास्ट वन इज अ मैनेजरियल फंक्शन।
डेफिनेटली डायरेक्शन भी किसका पार्ट है, मैनेजरल फंक्शन का पार्ट है। याद है मैंने वो पोस्ट कर्व वाला बोला था स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही, पोस्ट कर्व, राइट। तो ये उसमें डायरेक्टिंग भी आ जाता है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग आ गया ना डी। ओके, तो स्टार्टिंग में इसलिए मैंने बोल दिया था पोस्ट कर्व। तो ये किसका पार्ट है, मैनेजरल फंक्शन का। सो डायरेक्टिंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइक वेरियस अदर फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। ओके, तो याद रखना है कि डायरेक्टिंग भी किसी का पार्ट है, डायरेक्टिंग से पोस्ट कर्व का यानी जो हमारा मैनेजरल फंक्शन है उसका पार्ट है। क्लियर है, तो ये है आपके टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ कि 9 के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ गया होगा ना। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम मतलब आपको ही थोड़ा इसका मेहनत करना पड़ेगा ना। मेहनत ये करना है कि आपको पॉइंट्स थोड़ा रिवाइज करना है, स्टोरी को दिमाग में रखना है, पॉइंट्स रिवाइज कर स्टोरी अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ सारे पॉइंट्स को, तो थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाएगी। नंबर 1 मेरे साथ रिपीट करो। नंबर 1 गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नंबर 1 क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नंबर 2 है फंक्शन एट एवरी लेवल, ईच एंड एवरी लेवल पे जरूरत पड़ती है। नंबर 3 कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता जब तक बिजनेस है तब तक। नंबर 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन, इसका काम है सुपरवाइज करना, दैट्स व्हाई इसको ऑब्जर्वेशन भी बोला है। नंबर 5 वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप क्यों, कि इसमें काफी सारी चीजें होती है, सिर्फ गाइडेंस नहीं होता है, सुपरवाइज भी करना है, मोटिवेट भी करना है, राइट। उसके बाद नंबर 6 है कम्युनिकेशन। ये सारे काम करने के लिए आपको बेटर वे में कम्युनिकेट करना आना जरूरी है, तभी आप मोटिवेट कर पाओगे। फिर नंबर 7 है मोटिवेशन। मैं 4 बार मोटिवेशन बोल चुका हूं, यानी कम्युनिकेशन के बाद क्या करना है हमको, मोटिवेट करना है। एंड मोटिवेट के बाद क्या है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन कैसे जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, कैसे, तो ऊपर से नीचे यानी बॉटम लेवल, टॉप टू बॉटम, ओके, डाउनवर्ड्स। फिर द लास्ट वन इज द मैनेजरियल फंक्शन। क्लियर है, लास्ट वन इज द मैनेजरियल फंक्शन। तो ये आपके टोटल 9 पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा, मजा आ गया समझने में, और पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। अगर इसी तरह की क्लासेस आपको चाहिए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लो। बेल आइकन कभी बोलता नहीं था, लेकिन अब दबा लो, टाइम आ गया है, राइट। और अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को लाइक करो, चैनल को नहीं मतलब वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जो भी आप कर सकते हो, जो भी सपोर्ट आप कर सकते हो, डेफिनेटली करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।